लाई जाए, लेकिन उससे पेशतर ही आपको शाही किला में नजरबंद कर दिया गया और फिर 9 अप्रैल को आपको जेल भेज दिया गया। नियाजी साहब को 9 अप्रैल को जेल भेज दिया गया और फिर 16 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक नियाजी साहब के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट यानी फौजी अदालत में मुकदमा चला और 7 मई को नियाजी साहब को सजाए मौत हुई। ये हैं हमारे अकाबिर, ये हैं हमारे बड़े, ये हैं हमारे उलमा, ये हैं अंबिया के वारिस, ये वो उलमा हैं जिनके बारे में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो हजरत ज़िवकार ये वो उलमा हैं जिन पर ताजदारे कायनात ने फख्र फरमाया, जिन पर रब्बे कायनात ने फख्र फरमाया। तो हजरत ज़िवकार फिर नियाजी साहब को 7 मई को सजाए मौत हुई और 7 मई से लेकर 14 मई तक नियाजी साहब फांसी की कोठड़ी में रहे, उसमें मुक़य्यद रहे जिसमें फांसी घाट था। तो हजरत ज़िवकार फिर गालबन 2 साल और कुछ माह के बाद नियाजी साहब को रिहा किया गया। तो हजरत ज़िवकार आपने फिर 28 फरवरी को मस्जिद वजीर खान इसको इस तहरीक का हेडक्वार्टर बनाया और फिर वहां से आगे ये सिलसिला चला। तो गालबन 10,000 से ज्यादा इस तहरीक में जो मुसलमान थे, जो मुजाहिदीन खत्म नबूवत थे, उनको शहीद किया गया और लाहौर में जो मुजाहिदीन खत्म नबूवत थे उनके जो पाक जिस्म थे उनका ढेर लग गया। तो हजरत ज़िवकार इतनी दर्दनाक दास्तान है खत्म नबूवत की। तो फिर बिल आखिर 7 सितंबर का वो अजीम दिन आया जिस दिन पार्लियामेंट में ये करारदाद मंजूर हुई और इसका एजाज कायदे आले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी को मिला। तो फिर ये बात भी बड़ी काबिल तवज्जो है कि भुट्टो जैसे शख्स से ये बात मनवाना किसी आम बंदे का काम नहीं था, ये भी उलमाए अहले सुन्नत का ही खासा था। भुट्टो कहने लगा कि हजरत ये जो आप मसला लेकर आए हैं किसी को काफिर करार दिलाना, ये आपके मिंबर और मेराब का मसला है, आप इसे मस्जिद में ले जाएं, वहां पे इसे हल करें। तो ये यहाँ का मसला नहीं है पार्लियामेंट का, आप इसे मस्जिद में ले जाएं। किसी को काफिर कहना या किसी को मुसलमान कहना ये आपके मिंबर और मेहराब का मसला है। तो वो भी तो फिर मौलाना शाह अहमद नूरानी थे ना, आपने फरमाया ओए अगर तेरे होते हुए कोई कहे कि मैं वजीर आजम हूँ तो तुम क्या कहोगे। तो भुट्टो कहने लगा कि अगर मेरे होते हुए मेरे वजीर आजम की कुर्सी पर बैठते हुए अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं वजीर आजम हूँ, तो भुट्टो कहने लगा कि मैं यही कहूंगा या तो ये शख्स बागी है, या तो ये शख्स बागी है या इसका दिमागी तवाज़ुन वो ठीक नहीं। तो आपने फरमाया कि ओए तेरी इतनी सी कुर्सी है, तेरी इतनी सी कुर्सी है और तू कहता है कि अगर कोई तेरे होते हुए वजीर आजम का दावा करता है तो वो उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं, वो बागी है। तो फिर सुन ये कादियानी वो है, ये वो खंजीर हैं जिन्होंने हमारे आका व मौला हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ताज को छेड़ा है। तो फिर हम इन्हें कैसे छोड़ दे। तो उस वक्त फिर उसकी अकल ठिकाने आई और फिर नूरानी साहब की मौजूदगी में और उनकी सरबराही में जो है ये बिल पास हुआ और कादियानी जो है इनको काफिर करार दिलवाया गया। और ये बात भी ज़हन में रखें कि जो हमारा अटॉर्नी जनरल था उसका ये जो कादियानी है इनका सरबराह था उस वक्त मिर्जा नासिर, उसके साथ 11 दिन बात होती रही। 11 दिन बात होने के बाद फिर ये फैसला हुआ और फिर ये कानून बना। हजरत ज़िवकार इस कानून की खातिर 10,000 से ज्यादा शहादतें हैं, इस कानून की खातिर हमारे उलमा जेल में गए, इस कानून की खातिर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इस
कानून की खातिर हमारे उलमा ने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की, तो आज ये कानून बन चुका है। हमने फकत इसकी चौकीदारी करनी है, हमने फकत इसकी हिफाजत करनी है। हज़रात से वकार, इसलिए हम ये कहते हैं कि हम खत्म नबूवत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। ये बात कान खोल कर सुन ले, मेरा मकसद बात करना और ये आपको आपसे दाद लेना और बाबा करवाना मकसूद नहीं। मैं तो रसूलुल्लाह के दीन का खादिम हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो ये जगह कोई आम नहीं बल्कि ताजदारे कायनात का मिंबर है। ये मिंबर मुस्तफा है। यहाँ पर ऐसे दीवानों की जरूरत है जो ये ना देखें कि कौम उन्हें क्या दे रही है, बल्कि वो इस जमीर के बोझ के साथ बयान करें कि वो ताजदारे कायनात की इस लुटी हुई उम्मत को वो क्या दे रहे हैं। असल में आजकल हमारी तरजीहात बदल चुकी हैं। हमने फकत कानों के चस्के का नाम दीन रख लिया। हमने फकत दाता साहब का लंगर, बाबा फरीद की शक्कर और गौसे आजम की 11वीं याद रखी। हम भूल गए कि इन बुजुर्गाने दीन ने अपनी जिंदगियां किस तरह से गुजारी थी। हज़रत से वकार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने इस खत्म नबूवत की खातिर पूरी सल्तनत दांव पर लगा दी। हमारे उलमा ने जेलों की सोबतें बर्दाश्त की। हमारे मुजाहिदीन ने सीनों पर गोलियां खाई। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। और अगर माजी करीब की बात करें, पाकिस्तान बनने से पहले की बात करें, तो उस वक्त मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना फजले हक खैराबादी को जजीरा इंडीमान भेजा गया। आपको जजीरा इंडीमान भेजा गया और आप कोई आम हस्ती नहीं थे, आप फजले इमाम के साहबजादे थे। और हजरत फजले इमाम वो हैं जिन्होंने मिरकात लिखी है, जो साहिब मिरकात है। और ये मंतिक की बहुत मशहूर किताब है। आप उलमा से पूछें इसका मर्तबा और मकाम क्या है मिरकात का। ये साहिब मिरकात जो है उनके साहबजादे हैं, लेकिन दीन की खातिर आपने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और इस फतवे की वजह से आपको जजीरा इंडीमान भेजा गया। हज़रत से वकार आज हम उनके वारिस हैं और उनकी मिशन को आप तक पहुंचा रहे हैं। हज़रत से वकार, इसलिए हम तमाम बाग़ियान खत्म नबूवत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम खत्म नबूवत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे। जो राह में हमारी आएगा हम उसको मार गिराएंगे। जो राह में हमारी आएगा हम उसको मार गिराएंगे। ये मसला है जब ईमान का, क्या खतरा है हमें जिंदगी का। इस मसले को जो छेड़ेगा फिर ताज उछाले जाएंगे। क्या हाजत है हमें जिंदगी की, क्या हाजत है हमें जिंदगी की, फिर जिंदगी में शर्मिंदगी की। गुस्ताख नबी का चलता फिरे, क्यों आशिक दिल में जलता फिरे। गुस्ताख को आग लगा कर ही सीने की आग बुझाएंगे। इस राह मोहब्बत की खातिर मेहमान बने जो जेलों के, इस राह मोहब्बत की खातिर मेहमान बने जो जेलों के, कल खुल्द बरी के बागों में तख्तों पे देखे जाएंगे। हज़रत से वकार, ये कुरान का फैसला है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हदीस पाक का फैसला है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हमारे अकाबिरीन का फतवा है, मन तलब मिनहु अलामतन फक़द कफरा लिक़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। और पाकिस्तान के आईन का फैसला है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज एनी पर्सन ऑफ द कादियानी ग्रुप और लाहौरी ग्रुप हु सेज themselves Muslim or refer or call his faith to be Islam shall be punished, which may be extended to 3 years or liable to be a fine. हज़रत से वकार, ये कान खोल कर सुन ले, जो भी खत्म नबूवत का गद्दार, जो भी बाग़ियान खत्म नबूवत जहां से सर उठाएंगे हम वहीं पर उन्हें कुचल कर रख देंगे। हम सुन्नत सिद्दीक़ अकबर पर अमल करेंगे, हम सुन्नत खैराबादी पर अमल करेंगे, और हम सुन्नत नूरानी पर अमल करेंगे, और हम सुन्नत रज़वी पर अमल करेंगे। तो हज़रत से वकार, ये बात ज़हन में रखें कि खत्म नबूवत की हिफाजत का ज़िम्मा खुद रब्बे कायनात ने लिया है। वरफ़अना लका ज़िक्र का ज़िम्मा खुद रब्बे कायनात ने लिया है। हज़रत से वकार, जिसका दिल चाहता है, जो इस कानून को छेड़ना चाहता है, वो अपना शौक पूरा कर ले। फिर हम भी उसे बताएंगे कि अभी तक सुल्तान महमूद गज़नवी के वारिस मौजूद हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन